सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि 10,000 में आप जो है एक अच्छे कॉस्मेटिक शॉप जो है खोल के आप जो है अच्छे दुकानदार बन सकते हैं और जो है काफ़ी लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अगर ये आप भी अगर ये वीडियो देखे हैं, अगर आप ये भी काम करने जा रहे हैं तो आप जो है इससे सतर्क रहिए, इससे सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ गलत है। अगर आप 10,000 में अगर आप अपना जो है प्रोडक्ट जो है शुरू करेंगे तो आप खुद सोचिए अपने दिमाग से कि क्या सामान लेके आएंगे 10,000 में। 10,000 में आप क्या सामान देंगे, क्या सामान रखेंगे दुकान पे? 10,000 में आप सामान रख सकते हैं? आप खुद बताइए। वायरल हो रहा है कि 10,000 में आप जो है अपने शॉप बहुत तेज हो रहा है, अपने शॉप खोल सकते हैं। एक गरीब लोग जो है आप जो है 10,000 में कॉस्मेटिक शॉप खोल सकते हैं। दोस्तों 10,000 में आप कॉस्मेटिक शॉप कभी नहीं खोल सकते। अगर मेकअप का ही आइटम अगर लेके चलेंगे तो मेकअप का आइटम अगर आप जैसे आप जो है फाउंडेशन अगर ले लेंगे किसी कंपनी का, जैसे आप लैक्मी का ले लीजिए, अगर ये नॉन ब्रांड का ही ले लीजिए, नॉन ब्रांड का अगर आप लेने जाएंगे ठीक फाउंडेशन, क्रीम, प्राइमर और इसके अलावा और आई शेडो वगैरह, तो ये जो है आपका 10,000 से ज़्यादा बिल बन जाएगा आप अगर निकलवाने जाएंगे तो। और इसके अलावा आता है कॉस्मेटिक में आपका नेल पॉलिश वगैरह आता है, फिर उसके बाद फिर जो है आपका स्टेपलर पेन और ये सब साड़ी पेन और अंगूठी आता है। ये सब आइटम लेकर के आपका मोटा मोटा जो है कम से कम 25 से 30,000 बन जाएगा। और जूड़ा बैंड, रबर बैंड, ये सब आइटम तो अभी बचा ही रहेगा, ये सब आइटम भी आपको लेना है, ये सब आइटम भी आपको लेना ज़रूरी है। जब आप पूरा रेंज रखेंगे तब तो कस्टमर लेगा, तब गारमेंट से बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको कॉस्मेटिक में अंडर गारमेंट भी रखना है। कॉस्मेटिक में जो है महिलाओं का पूरा सामान रखना होता है, जैसे महिलाएं जो यूज़ करती हैं उसे आप रखना है, जैसे फेस वॉश है, क्रीम है, पाउडर है, और ये जो है ब्रा पेंटी वगैरह ये सब भी आपको रखना ही पड़ता है। और फेशियल किट वगैरह देखते हैं आप, फेशियल किट हम लगाए हैं तो फेशियल किट भी तो आपको रखना ही होता है। और जिस तरह के हम आइटम लगाए हैं उस तरह का आपको आइटम जो है रखना पड़ेगा, इस तरह के आइटम रखना पड़ेगा और इस तरह की दुकान आपको खोलना पड़ेगा। इस तरह का दुकान खोलने के लिए कम से कम जो है 1 लाख 2 लाख रुपए आपका खर्चा होगा मोटा मोटा। तो 2 लाख रुपए आपको, उसके अलावा फिर फर्नीचर का खर्च आएगा, तो फर्नीचर के खर्च में भी तो आपको अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा ना। फर्नीचर के खर्च में जो है कम से कम जो है 50,000 से 60,000 तक का फर्नीचर को आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर फर्नीचर आजकल फर्नीचर अगर आप अच्छा बनवाएंगे तो फर्नीचर आपका अच्छा बनवाने में आपका कम से कम 50-60 से कम नहीं आएगा, लगभग 50-60। अगर और अच्छा फर्नीचर अगर आप जैसे फर्नीचर जैसे इस तरह हमारे जैसा नहीं, और जैसे इसमें सरमाइकर लगवा दिए, तो सरमाइकर लगवाने के बाद जो है उसके बाद फिनिशिंग और आप फर्नीचर में करवाएंगे तो उसमें कम से कम जो है 1 लाख रुपए खर्च आ जाएगा। और फर्नीचर कम से कम एक दिन में नहीं बनेगा, कम से कम 1 महीना लग जाएगा फर्नीचर को बनवाने के लिए, अगर आप इतनी बड़ी दुकान सिर्फ रखते हैं तो। और इससे छोटी दुकान में भी आप दुकान खोल सकते हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन आप फिर भी उस छोटे दुकान में भी खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। तो आप अगर सही से अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो 20,000 में आप जो है खोल सकते हैं दुकान। हाँ 20,000 में आप थोड़ा बहुत आइटम लाइए, छोटा छोटा आइटम लाइए, उसके बाद जो है फिर जो है जो बिका वो आप लेके आइए, उसका रेंज बना के लाइए। तो 20,000 में आप जो है कॉस्मेटिक नया शॉप खोल सकते हैं। जो 10,000 में बताते हैं, जो 5,000 में बताते हैं, वो फेक वीडियो है, तो उस वीडियो के चक्कर में आप ना रहिए। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के हिसाब से तो आप 10,000 का नहीं खोल सकते दुकान। अगर 10,000 का आप दुकान खोलने जा रहे हैं तो 10,000 कैसे खोल सकते हैं दुकान? नहीं, इतनी महंगाई हो गई है। और हर सामान, जो सामान पहले 10 रुपये का मिलता था वो सामान जो होलसेल रेट में
15 रुपये मिलता है, ठीक है। तो 15 रुपये का आप अगर 15 रुपये का एक सामान लेंगे तो आप जो है कम से कम उसमें 3 पीस लेंगे तो 15 रुपये 30 रुपये वो हो गया, और दूसरा आइटम लेंगे 40 रुपये वो हो गया। और ऐसे जैसे करते करते आप जो है 3000 4000 का सामान लेंगे तो जो सामान 3000 4000 का मिलता था वो आज जो है वो आज 5000 का सामान मिलेगा। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जो है 30,000 में आप अच्छे से कॉस्मेटिक शॉप खोल सकते हैं। लेकिन कहाँ पे खोल सकते हैं? लेकिन अपने घर पे खोल सकते हैं या फिर और ऐसे एरिया पे खोल सकते हैं, जैसे आप टाली पे एरिया खोल सकते हैं या फिर जो है कहीं ऐसी जगह खोल सकते हैं जहाँ आपका रैक ना बना हो कुछ, या फिर कोई पुराना रैक हो या फिर ऐसी जगह पे, क्योंकि आपको रैक वगैरह बनवाएंगे और बहुत सारे जो आप काउंटर वगैरह बनवाएंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो इसलिए जो है आप जो है छोटे से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है कोई ऐसे जगह चॉइस करिए जहां आप जो है अच्छे से आप जो है उसको 20,000 को आप जो है 40,000 बना सकें। तो ऐसे जगह ऐसे मार्केट चॉइस करिए, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ का अगर बाज़ार लगता हो, मार्केट का अगर सब्ज़ी मंडी हो या फिर कोई ऐसा एरिया हो जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया हो तो वहाँ पे आप जो है इसको आप ट्राई करके आप से सेल करके आप धीरे धीरे उस पैसे को इन्वेस्ट न करने के बजाय आप उस पैसे को इकट्ठा करके उस पैसे को डबल करके जो आपका डबल पैसा हो गया, और मतलब ये 10,000 का 20,000 का आपने माल लाया तो 20,000 का प्रॉफिट करके आप 30,000 हुआ, ठीक है। 30,000 को फिर इकट्ठा करिए, फिर 30,000 लगा के आप जो है 60,000 कर सकते हैं, 60,000 फिर लगा करके फिर आप जो है 80,000 कर सकते हैं, 80,000 से फिर आप जो है 1 लाख कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप जो है इकट्ठा करके धीरे धीरे लगा करके आप जो है अच्छे खासे बड़े दुकानदार आप बन सकते हैं, और एक बार की नहीं बन सकते हैं आप, क्योंकि हम इतने साल से दुकान में काम कर रहे हैं और इतने साल से दुकान पे हम क्यों बड़ा दुकानदार नहीं बन पाए। तो हमारा बहुत सारे रीज़न है कि हम जो है एजुकेशन के समय पे हम जो है अपना जो है इस शॉप पे बैठने लगे थे, और शॉप पे बैठने के साथ साथ हम एजुकेशन भी ले रहे थे। तो इसलिए जो है मुझे इतना आइडिया नहीं था, और धीरे धीरे मुझे आज आइडिया हुआ तो फिर आज जो है इस मतलब कदम तक पहुँचे। फिर आज जो है मुझे मेरा भी सेल बहुत अच्छा हो रहा है, मार्केट में आज मेरा सबसे ज़्यादा नाम है, और मेरा जो है मार्केट में आज सबसे ज़्यादा अच्छा सेल हो रहा है। और हम जो है हर सीज़न में काम कर रहे हैं। आज जो है 2 दिन से जो है हम बहुत बिजी थे, क्योंकि 2 दिन से हम क्रिसमस का सामान बेच रहे थे। क्रिसमस का सामान मार्केट में किसी के पास नहीं था और सबसे ज़्यादा हमारे पास था, और सबसे ज़्यादा मेरा सेल हुआ था आज क्रिसमस का। समझ लीजिए कि जो है पूरे यहाँ एरिया के झूसी एरिया जितने जो मतलब जिसको इसको ज़रूरत था, झूसी एरिया के लगभग कस्टमर जो है हमारे पास ही आए थे, कम से कम बेचे हैं। तो हमारे पास Oh my God! Wow! इतना ज़्यादा स्टॉक भी नहीं कर पाए थे। लेकिन हम क्या किए जानते हैं, पहले जो है 2,000 का माल लाए, उसके बाद फिर 3,000 का माल लाए, उसके बाद ये 4,000 का माल लाए, करते करते 2,000 3,000 4,000 करते 10,000 का मेरा माल आ चुका। 10,000 से फिर जो है हम जो है 15,000 बनाए। तो 15,000 का टोटल हमने माल बेचा। 15,000 में क्रिसमस का मैंने पूरा माल बेचा। लेकिन मैंने लगाया कितना, 2,000, मात्र 2,000 लगाया था इस सीज़न में। क्रिसमस वाले दिन 2,000 लगा करके मैंने 15,000 बना के मैंने उसमें से, लेकिन प्रॉफिट मैंने कितना कमाया ये भी आपको बता रहे। प्रॉफिट मैंने सिर्फ 3,000 कमाया। क्यों 3,000 मैंने कमाया? क्योंकि 2,000 लगाया, 2,000 लगाने के बाद फिर मैंने 2,000 के फिर 1,000 और मिलाया, 4,000 लगाया, ठीक है। 4,000 का माल लाए, 4,000 का फिर 6,000 बनाए। 6,000 लगाने के बाद फिर जो है 10,000 किए, तो 10,000 में फिर जो है 10,000 का फिर 5,000 और लाए, तो 15,000 हुआ। 15,000 में फिर हमने जो है 3,000 कमाया। 3,000 प्रॉफिट सीधा मिला। लेकिन 3,000 प्रॉफिट मिला, उसके बाद फिर मेरा अभी तो स्टॉक भी तो फंसा हुआ है। स्टॉक में जो है मेरा कम से कम जो है 3,000 मतलब लगभग 2,000 का तो स्टॉक फंसा होगा। मेरे पास जो है क्रिसमस का कपड़ा अभी बचा हुआ है और ड्रेस बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर सीज़न में अगर आप काम करते हैं तो रिस्क तो लेना पड़ता है, क्योंकि सीज़न में कभी
क्या होता है कि किस्मत अगर साथ दे दिया तो निकल गया सामान, और किस्मत अगर साथ नहीं दिया तो सामान फंस जाता है। हाँ, सामान कभी कभी निकल भी जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे स्कूल में हमारा जो है, मुझे भी पता नहीं था, हम जब जो है मार्केट गए थे दूसरे काम से, लेकिन जो है वहाँ पे हम जो है क्रिसमस का सामान देखे तो क्रिसमस का सामान जो है हम लेके आ गए कि हम अपने दुकान पे रखें। और इससे पहले कभी क्रिसमस का सामान नहीं रखे थे ना कभी क्रिसमस का सामान बेचते थे। तो आज हम पहली बार क्रिसमस का सामान बेचे हैं, तो हमको जो है क्रिसमस का एक आइडिया हो गया कि कहाँ कितना सेल होता है। हम जो है आज दिन भर जो है सेल क्रिसमस का बहुत अच्छा किए, और कल भी किए थे और परसों भी किए। अभी हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं जो शाहरुख खान का फिल्म देखे होंगे, तो उसमें आपका एक रोल अदा किया गया, तो उसमें एक बताया गया कि भैया ये है, धंधा छोटा हो या बड़ा, धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। आपको शाहरुख खान को आप जो है फिल्म में देखे होंगे ये चीज़ बोलते हुए। वो शाहरुख खान सही कह रहा है, धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। कैसे? आप धंधा छोटा हो, चाहे आपका चाय का दुकान हो या फिर बहुत बड़ी शॉप हो, तो धंधा ही हुआ ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा भाई। लेकिन देखो, एक चाय वाला भी, एक पान वाला भी आप 10,000 कमा सकता है, और एक बड़े दुकानदार भी वो 10,000 5,000 कमा सकता है, और एक बहुत बड़े दुकानदार होकर के भी वो 5,000 नहीं कमा सकता। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप कोई भी धंधा कर रहे हैं तो धंधा करने से पहले आपको शर्म हटाना पड़ेगा। जैसे आप धंधा अगर कर रहे हैं तो आप शर्माइए मत कि हम ये धंधा कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कहेंगे, कहने दो, जो कहता है उस पर आप मत जाइए। आप अपना काम करिए, आप कितना कमा रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, ये देखिए आप, ठीक है। आप उसमें मत जाइए, हम क्या बेच रहे हैं हम जान रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है, तो हम देख रहे हैं ना भाई। वो तुम्हें कितना खिला देगा कुछ बताओ? नहीं खिलाएगा ना। तो आप अपने घर की प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे ना। तो आप जो आपको बेस्ट लगे वो धंधा कीजिए, आप जो आपको बेटर लगे वो आप धंधा कीजिए। अगर आपको कॉस्मेटिक का ही धंधा करना है तो कॉस्मेटिक का ही धंधा करिए। क्या है, कॉस्मेटिक का प्रॉफिट है तब है जब आपका कॉस्मेटिक में आपको अच्छा खासा सेल मिले। तब जब अच्छा खासा सेल नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं है, तो आप धंधा नहीं कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। तो आप अच्छी जगह चॉइस करिए जहां आपका धंधा काफ़ी जगह अच्छी सेल हो, उस जगह चॉइस करिए जहां भीड़ भाड़ एरिया हो और जहां खूब तेज़ी से बिके। कॉस्मेटिक शॉप वहीं आप बेच सकते हैं, और बाकी जगह आप कॉस्मेटिक शॉप नहीं बेच सकते। कॉस्मेटिक आपका, अगर आप वहाँ जहाँ कोई आता जाता ना हो, अगर वहाँ कॉस्मेटिक खोलने जा रहे हैं तो वहाँ आपके लिए कूड़ा बन जाएगा, समझ लीजिए। वहाँ आप मत खोलिएगा कॉस्मेटिक भाई, वहाँ भूल के भी मत खोलिएगा, वहाँ खोलने से आपके लिए नुकसान है, ठीक है दोस्त। एक बात आप लोग जानते हैं, यहाँ हम जो है प्रॉपर रहने वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ हम अपने शॉप जो है ओपन किए थे 2008 में अपने शॉप ओपन किए थे। आज जो है हमारा जो है कम से कम हो गया 2 उधर और 10 इधर, 10 2 12 और ये 2000 कितना चल रहा है 22, तो 12 और 2 लगभग हो गया 14 साल। 14 साल से आज मेरे यहाँ दुकान है। लेकिन हमारे भाई जो है आए थे यहाँ इलाहाबाद, हम रहने वाले प्रॉपर हैं बिहार के, और हमारे भाई आए थे 2000 में। 2000 वो जो है उसके बाद यहाँ अपना पढ़ाते थे, बच्चे ज़्यादा तरक्की किए हैं। तो उसके बाद फिर जो है हम अपना जो है 2012 में 2010 में हम आए थे यहाँ। 2010 में जो है पढ़ाई करते थे, तो उसके बाद जो है मेरी दुकान पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो तभी जो है हम जो है 2013 से हम बैठना स्टार्ट किए थे। 2013 से जब बैठना स्टार्ट किया था तो 2014 में यहाँ बहुत बड़ा महाकुंभ था। 2012 में, 2012 और 13 में महाकुंभ था। 2012 से स्टार्ट किया बैठना, तो 2012 और 13 में हमने बहुत अच्छा सेल किया था। और 2013, 12 और 13 में हम आपको बताएं कि जो है जितना मेरे पास स्टॉक था, समझ लीजिए सब मेरे पास ख़त्म हो गया था। यहाँ इलाहाबाद में हम जो रहते हैं, यहाँ के महाकुंभ में मेरे पास सब ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद जो है मुझे बहुत अच्छा खुशी हुआ कि यार मैं छोटे से होकर के मैं पूरा माल बेच दिया। और मैं कारण नहीं जान पाया कि भाई यहाँ महाकुंभ है, पूरे वर्ल्ड के लोग यहीं आज स्नान करने के लिए आए हैं, ये चीज़ हम नहीं जान पाए थे। और जो है हम ये
सोच रहे थे कि भाई देखो हम जो है आज जो है 6 महीना भी नहीं हुआ मेरा दुकान खोलने आने का, दुकान पे काम करने का, और जो है हम इतना अच्छा सेल कर लिए थे। इसके बाद फिर जो है सेल किए, उसके बाद जो है फिर करते करते फिर जो है दुकान चलाने लगे। फिर उसके बाद जो है कुछ दिन बाद फिर जो है वो लग गया था, क्या बोलते हैं, 2016 में नोटबंदी के बाद से फिर हमारा सेल डाउन हो गया। नोटबंदी के बाद फिर 2016 से सेल डाउन हो गया। फिर उसके बाद 2017 में हमने हाई स्कूल पास किया, 2017 और 18 में हमने हाई स्कूल पास किया। फिर 2020 में जो है हमने इंटर पास किया। 2020-21 में हमने इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद फिर जो है हमारे यहाँ जो है दुकान में जो है 2018 में, क्योंकि हमारी दुकान पहले अंदर थी, अनवर मार्केट में हमारी दुकान पहले अंदर थी, फिर बाहर आई। ये तोड़ फोड़ के वजह से ये योगी बाबा का जो है अतिक्रमण चला, तो अतिक्रमण चलने की वजह से जो है यहाँ पे जो है तोड़ फोड़ हुआ। तोड़ फोड़ होने से यहाँ पे जो है सारी समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। फिर से जो है मार्केट न्यू डाला गया, फिर से मार्केट बना, तो फिर हम हमारी जो है मार्केट जो है फिर हमें मिला दुकान। तो इसके बारे में दोस्तों फिर हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। ठीक, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर हिंदुस्तानी को मेरा वीडियो पहुंचे। अगर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।